हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कल मैं गई थी थ्रेडिंग करवाने के लिए यहाँ पे शॉप पे, आप मतलब थ्रेडिंग वाली पे। तो बाज़ार में जाते जाते मेरे को लेनी थी लेगी वाइट वाली और सूट के लिए। तो मैं अपनी बहन की दुकान पे चली गई थी वहाँ पे कपड़े वाली पे, क्योंकि 6 बजे उसकी छुट्टी होती है, 6:15 बजे। तो मैं वहाँ से लेके और उसको उसके साथ जाती हूँ। मैं ज़्यादातर बाज़ार जाती हूँ तो, क्योंकि उसको पता है वो कपड़े की दुकान पे लगी हुई है। और फिर आप देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि देखो, आप सोचोगे कि इनकी बहन भी मतलब शॉप पे लगी हुई है, कैसा है मतलब। देखो भाई, हम मिडिल क्लास लोग हैं, सच और सीधी बात यही है। हम काम करते हैं, हमारी मम्मी हमारे पापा हम सब मिल के काम करते हैं। कोई 4,000, कोई 5,000, कोई 8,000, कोई 2,000, तब जाके मतलब अच्छे से हम रह पाते हैं। सच बताती हूँ मैं ये नहीं कहती कि हम 15,000 में लेते हैं या हम 15,000 में मतलब किसी के काम करते हैं, या फिर 15-20,000 मतलब हम स्कूल में लगे हुए हैं तो वो तो शॉप पे लगी हुई है वो 10,000। ऐसे नहीं है। मिडिल क्लास लोग हैं, अच्छे से खाते हैं, अच्छे से रहते हैं, अच्छे से अपना काम करते हैं, कोई ऐसे गंद वगैरह नहीं फैलाते। तो इसका मतलब ये है कि अपनी मेहनत करो और आगे जाओ। ये नहीं है कि मतलब पैसे भर दिए, गवर्नमेंट जॉब पाली, किसी का हक क्यों छीनना हमें, ये बताओ। पहली बात तो हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम पैसे भरें। फिर मतलब मान लो फंस गए तो फंस गए पैसे। और फिर दूसरा, बच्चे का हक भी मारना होता है इसमें, क्योंकि देखो कोई गरीब बच्चा पढ़ता है, उसके नंबर अच्छे आते हैं, फिर भी वो रह जाता है क्योंकि पैसे वाला आगे निकल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बहन की शॉप पे गई थी तो वहाँ पे एक लड़की आई हुई थी, सुंदर थी, अच्छी थी। देखो, सब अच्छे होते हैं अपने मम्मी पापा के लिए, सब सुंदर होते हैं। और जो काले होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, मतलब गोरे होते हैं अपने मम्मी पापा के लिए। तो मैं उनकी शॉप पे गई थी, अपनी बहन मतलब देखो, मेरी बहन की तो वैसे बोलने में आती है क्योंकि देखो वो तो लगी हुई है। लेकिन मैं उनकी शॉप पे गई तो एक लड़की आई थी, ठीक है, सुंदर थी भाई। तो वो पहले सूट लेगी होगी 10-15 दिन पहले, और फिर 10-15 दिन पहले लेके गई थी, वो चेंज कराने के लिए आई होगी। देखो, ये बात तो सच है कि जब चेंज कराते हैं तो कुछ और दिखाते हैं, मतलब कुछ कमी दिखाते हैं जैसे। और जब लेने जाते हैं तो बहुत सारे मतलब दिखा देते हैं आइटम्स। ये बात तो देखो सच है कहीं ना कहीं। तो चाहे हम हो या कोई भी हो, और फिर वो मतलब आइटम भी अलग से ही दिखाते हैं अगर हम चेंज कराने जाते हैं तो। लेकिन चलो, वो बात तो जहाँ तक है ठीक है। वो लड़की लेके चली गई थी और वो चेंज कराने के लिए आई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो 5-10 मिनट कोई बात नहीं भाई, लेट हो जाते हैं तो बैठ जाएंगे, ठीक है। वो उसको सामान दिखा रही थी वहाँ पे मेरी बहन को, मतलब मेरी बहन उसको सूट दिखा रही। पहले तो वो छत पे से देख के आई तो मेरी बहन बोली चल चलेंगे अब। इतने में ही मतलब उनका टाइम हो गया था, तो फिर वो बोली चलो कोई बात नहीं, 5-10 मिनट तो होता है, चलो मैं इसको अटेंड कर लेती हूँ फिर चलेंगे। तो मेरे उसने मतलब बोला भी कैसे दिखाऊं, ये ऐसे में दिखा दो। फिर उसमें उसको पसंद नहीं आए, फिर बोली ऐसे में दिखा दो, फिर उसको पसंद नहीं आए। फिर वो भी ऐसे बोली भाई देखो मतलब और आइटम तो भाई पता नहीं है नहीं है। तो क्या हुआ, वो लड़की सीधा वहाँ पे गई काउंटर पे गई, उसके पास जो मतलब उनका क्या कहते हैं शॉप का मालिक होता है, उसके पास गई वो लड़की। और बोली कि अगर मैं ऊपर देख के आई हूँ तो ऊपर भी नहीं, मतलब वो मेरे को दिखा रहे हैं सूट। अब नीचे आई हूँ देखने के लिए तो नीचे भी मेरे को सूट नहीं दिखा रहे हैं। लेने आते हैं तो इतने इतने दिखा देते हैं, अगर हम चेंज कराने आते हैं तो दिखाते नहीं हो आप। मतलब ये आपके कस्टमर जो हैं, ये ऐसे कस्टमर हैंडल करने का तरीका, ऐसे तो आप कस्टमर को भी जोड़ नहीं पाओगे, ऐसे तो आपके कस्टमर ख़राब हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। वो फिर उसको बोलने लगी, जो मतलब मेन था मालिक उसका। मैं वहीं पे बैठी थी तो फिर देखो भी, मैं तो बीच में क्या ही बोलूँ। फिर वो बोली ऐसे ऐसे भी ये दिखा नहीं रहे। तो फिर एक लड़का मतलब है शांत स्वभाव का, देखो शॉप पे होते हैं ऐसे भी, तो वो बोला कि मतलब आप दिखा दो उसको। फिर वो लड़का भेजा, तो मेरी बहन जब मतलब सूट दिखा रही थी उसको, तो वो लड़का बोला मतलब ये वाले दो, ये वाले दो, जैसे शॉप पे मान लो उनको पता था कहाँ कहाँ क्या लगा हुआ है। तो वो जो लड़की थी ना, जो सूट देखने के लिए आई थी, वो उस लड़के को बोल रही है कि नहीं, इस लड़की से आप सूट मत लो,
आप खुद निकाल के लेके आओ वही सूट। या तो फिर उस लड़की को मतलब जो सूट दिखा रही थी वो पसंद नहीं थी, और उस लड़के से तो इतने प्यार से बोल रही, नहीं ये नहीं यार आप ले आओ ना सूट निकाल के, ऐसे नहीं, इसको क्यों बोल रहे हो आप सूट निकालने के लिए, आप ही निकाल के लेके आओ ना सूट। ऐसे देखो, अगर आपको मतलब किसी और से सूट वगैरह मतलब कुछ भी चीज़ है देखनी है तो आप सीधा सीधा बोल दो। उसके वहाँ पे जाके बोल रहे हो काउंटर पे, और देखो आपकी वजह से किसी की, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, चाहे मतलब कोई कितना भी गरीब हो, ये ज़रूरी नहीं है गरीब बोलते हैं अमीर बोलते हैं, कोई भी बोल देता है ये जाके। ये देखो वो कितनी मजबूरी में वहाँ पे काम कर रहे होंगे, और आपकी एक आवाज़ उसका काम तक छुड़वा सकती हैं। अगर वो वहाँ पे आपसे बहस करे या फिर कुछ भी करे तो वो उसका काम तक छुड़वा सकते हैं। तो फिर वो जो मेरी बहन थी सूट दिखा रही थी, तो पता नहीं मेरे से बात करके ऐसे ही मतलब थोड़ी सी तो बोली 5-10 मिनट रुक अंजू, मैं इसको हैंडल ही कर लेती हूँ, कोई बात नहीं 20 मिनट लग जाएगी, आधा घंटा लग जाएगा, मैं इसको दिखाई देती हूँ। तो हंस के वो ऐसे ही सूट दिखाने लगी। तो ऊपर से ऐसे बोल रही है उसको, मतलब जो मकान मतलब दुकान मालिक है जो, उसको बोल रही है वो लड़की कि ऊपर से दांत भी दिखा रही है ये। अब ये बताओ भाई, शॉप पे लग रही है वो बंदी, तो उसकी भी तो ज़िंदगी है, वो भी तो जीना मतलब उसका हक है। ये तो नहीं है कि वो जिएगी नहीं, हंसेगी नहीं, रो रो के सबको सूट दिखाएगी कि हाँ ये ले जाओ भाई, मैं मतलब ये हूँ वो हूँ। भाई वो अपनी नौकरी कर रही है, वो हंसना भी छोड़ दे उसके लिए, बताओ। वो एक लड़की थी जो इतनी घमंडी थी, तो उसके मम्मी पापा होंगे ज़्यादा पैसे वाले, लेकिन ख़रीद तो थोड़ी ना लिया उसने हमको कि मतलब ऐसे नहीं दिखाओ, ये मत दिखाओ, वो मत दिखाओ, ऊपर से दांत दिखा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बताओ ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कितने। फिर मैं जा रही थी उसके साथ थ्रेडिंग बनवाने, तो फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसे मतलब आते रहते हैं तुम्हारी दुकान पे, ऐसे मतलब तुम्हारी इंसल्ट कर देते हैं मकान मतलब दुकान मालिक के आगे कि ये दिखा नहीं रहे सूट, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो कहती है हाँ, उन मतलब हमारे जो दुकान मालिक है ना, उनको पता है कि कई कस्टमर ऐसे आ जाते हैं, हम मेहनत तो करते हैं, उनको पता है, इसीलिए तो वो हमसे मतलब बहुत कम ऐसे कहते हैं। वो लड़की तो चाह रही थी किसको मेरे सामने वो डांटे, जो दुकानदार है ना, और जो अमीर लड़की है ना, वो अमीर लड़की ने उसको शिकायत की थी ना जो दुकानदार है, तो शिकायत इसलिए ही की थी कि वो उसको डांटे। लेकिन देखो, नेचर नेचर की बात होती है, कई तो डांट ही देते हैं, और फिर डांटने के बाद देखो इंसान की इंसल्ट भी कितनी होती है। तो वो सोच रही थी अमीर जादी लड़की कि इसको इसका दुकानदार जो है मालिक वो डांटेगा, और फिर ये लड़की हंस रही है, अब रोने लग जाएगी थोड़ी देर में, है ना। क्या होता अगर वो डांट देता, तो क्या होता, रोने लग जाती, शॉप छोड़ देती, उसके मन में पता नहीं क्या। लेकिन हाँ, गरीब की दुआएं भी बहुत लगती है अगर लेना चाहो तो, और अगर गरीब के मन से हाय निकलती है ना, हाय, तो वो भी बहुत लगती है। किसी की लेना मत कभी भी, हाय कभी किसी की मत लेना, ना ऐसा काम करना जिससे किसी का रोज़गार छिन जाए, किसी के पेट पे लात लगे, ऐसा काम बिल्कुल मत करना। देखो मैं तो नहीं करती बिल्कुल ऐसा।